हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दो और क्लास को शेयर कर दो आप लोग। यार अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, क्या है सर ये, है ना? यही कहने वाले हो? हाँ, यही कहोगे ना कि सर ये क्या है बताइए। आप तो कहे थे कि आप बोर्ड पे लाइव आइएगा और आप फिर से ऐसे ही लाइव आ गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। मैं बताता हूँ कि आज हमारे घर में पेंट का काम हो रहा था, कलर का, और मेरा बोर्ड को उतार करके पता है पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। अ, ठीक। तो आज हम लोग यही करेंगे। ओके, इसको भी करना ही है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आज के डेट में। तो आ जाओ बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का ये करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे ये का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। तो फटाफट से जुड़ जाओ। और सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा थैंक यू तुम लोगों को कि यार तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मतलब एक बार बोल, मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग जो बोलते थे कि सर आप अकाउंट नंबर दो हम पैसे देंगे, सच में मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग पैसे दोगे। लेकिन तुम लोगों ने दिए और कुछ बच्चों ने तो मतलब मेरे उम्मीद से बियॉन्ड जा करके पैसे भेज दिए। मतलब एक बच्चे ने 2 बार करके भेजा है, पता है। तो तुम सबको मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द कम है इसके लिए। तो मैं आऊँगा एक बार, सामने से लाइव आऊँगा, बेफिक्र रहो। ठीक है। अभी तकरीबन आप लोगों ने मिला जुला करके 8 से 9 थाउजेंड तक दे दिया है। हम्म, चलिए धीरे धीरे कर करके और कुछ हो ही जाएगा। चलो बच्चों, तो आज हम लोग अपना ये करते हैं। शुरू करें। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधों में होती है, या तो परजीवियों में होती है? बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, एक स्पेशल वीडियो मैं बना देता हूँ। आज तो मतलब घर पे पूरा काम हो रहा था तो मैं घर पे आया ही नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हरे पौधों में। ठीक, हाँ, हरे पौधों में। ओके। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है बच्चे, कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितना परमाणु होता है बच्चों? तो 6 परमाणु होता है। याद रहेगा, C6H12O6। तो ये O कितना है? 6 है ना? अगला प्रश्न है बच्चों, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, इनामेल कहते हैं, अस्थि कहते हैं, या क्रॉन कहते हैं? बताओ बच्चों, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले जवाब देने वाले हैं पल्लवी राज जी, अफरोज अंसारी जी, संजना शर्मा जी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। उसे इनामेल कहते हैं। दांत का जो सबसे ऊपरी परत है ना बच्चों, उसे इनामेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का? किसका पाचन होता है बच्चों? मुख गुहा में किसका पाचन होता है? ठीक है। जल्दी बता दो बच्चों कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का होता है। अच्छा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताओ, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या इनमें से सब चाहिए? क्या चाहिए बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए? बताओ। तो इनमें से सारी चीजों की जरूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से? बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना जी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? सारे बच्चों ने एक साथ सही जवाब दिया है। कहाँ से होता है बच्चों? जल से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? जल से। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रश्न ये है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, या श्वेत रक्त कण में? बताओ बच्चों, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। संजना शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हनुमान भक्त सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा। फरोज अंसारी जी भी सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है बच्चों कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में।
इसको उल्टा करके भी प्रश्न बनता है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है बच्चों? तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बताओ बच्चों? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफेद होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, जल्दी बता दो बच्चों। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है बच्चों? मतलब उसके अंदर कौन सी विधि पाई जाती है? स्वापोषी, मृतजीवी, संभोजी या तो फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बच्चों? तो अजीत कुमार एजे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। उसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है बच्चों। कैसा पोषण होता है बच्चों उसके अंदर? मृतजीवी पोषण होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बताओ? सिराओं में होता है, रंध्र में होता है, मध्य सिरा में होता है या इनमें कोई नहीं? बताओ बच्चों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है बच्चों, जल्दी बताइए। सोएब ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। आलिया सही जवाब दे रही हैं, मुन्ना, रोहित, मनीष, ये कौन है? ज्वाला यादव ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है बच्चों, रंध्र से होता है। क्या होता है? रंध्र से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड ग्रंथि? जल्दी बता दो बच्चों। प्राची, बहुत अच्छे। अंकित यादव जी सही जवाब दे रहे हैं, गुंचा जी सही जवाब दे रहे हैं, राजा हुसैन सही जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों ऐसा है जी कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना वो होता है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। विराट पासवान सही जवाब दे रहे हैं। द मुकर्रम सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से परजीवी पादप का एक उदाहरण कौन है? परजीवी का, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या कस्कूटा? बताओ बच्चों, परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? हाँ जल्दी बता दीजिए। पादप का मतलब होता है पेड़, ठीक ना? तो इनमें से पेड़ कौन है बस ये बता दो तुम लोग। हाँ तो क्या हो जाएगा? 12 का डी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कस्कूटा है ना बच्चों? कस्कूटा जो है वो एक परजीवी पादप है। परिधि सुमन ने सही जवाब दिया। अच्छा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बच्चों? बताओ, प्रकृति में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। इसकी क्या वजह है? संयोजन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, अपघटन है या इनमें से कोई नहीं है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बताइए आप लोग जल्दी से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। कैसे बना रहता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत जो है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं वो कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से या छोटी आंत से? और ये बढ़िया प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बता दो। पीत कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? तो पीत जो होता है वो स्रावित होता है अमाशय से। सॉरी, हाँ, पीत कहाँ से? यकृत से होता है बच्चों, अमाशय से नहीं। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, ठीक है ना? वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रश्न है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन? किसके बारे में कहा जा रहा है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? कौन बच्चों? क्षुद्रांश जिसे छोटी आंत कहते हैं, बृहद्रांत्र जिसे बड़ी आंत कहते हैं, अमाशय या तो इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना बच्चे वो कौन है जी? वो है क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो दूसरा नाम है ना उसे भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि केवल क्षुद्रांत्र ही रहे तो आप भूल न जाओ, ठीक। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो कौन सा कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या सारे ही कार्य कर लेता है? बताओ बच्चों। तो प्रोटीन, अच्छा, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है बच्चों? तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है कौन? सीकम, कोलन, रेक्टम या अपेंडिक्स? मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी अंग कौन है? जल्दी बता दो बच्चों।
मनुष्य के आहार नाल में पाया जाने वाला एक अवशेषी अंग कौन है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी बच्चों का, और वो है अपेंडिक्स। कौन है बच्चों? अपेंडिक्स। ओके, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, कूटपाद किन में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, या इनमें कोई नहीं? तो बताओ बच्चों, किस में पाया जाता है कूटपाद? तो बच्चों, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। कूटपाद कहाँ पाया जाता है? पलक ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बड़े दिनों बाद दिख रही हो पलक, क्या बात है बच्ची। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है बच्चों? स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, या तो मुंह के द्वारा? बताओ बच्चों, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो क्या हो जाएगा? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा का पाचन करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, या एमाइलेज करता है? तो सही प्रश्न क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है बताइए? तो वसा पर कार्य करने वाला एंजाइम जो है उसे हम लाइपेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे लाइपेज कहते हैं। हिंदी होगा बच्चे, हिंदी होगा। हिंदी मैं करवाऊंगा और 1-2 दिन के अंदर चालू कर दूंगा हिंदी, ठीक ना, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 दिन के अंदर में हिंदी पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रश्न ये है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या ग्रास नली में? बताओ बच्चों, पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, या ग्रास नली? क्या हो जाएगा बच्चों? पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है। पंजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। ठीक है, परिधि जी सही जवाब दे रहे हैं, ताजुद्दीन सही जवाब दे रहे हैं, मनीष, हिमांशु आपका भी सही है। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है बच्चों? क्रमाकुंचक गति, कुंचन होता है वो, कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, या इनमें से सभी जगहों पे पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है बच्चों? जल्दी बता दो आप लोग। तो क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो ये पाई जाती है आहार नली में। कहाँ पाई जाती है? आहार नली में। ठीक, बहुत अच्छे। क्रमाकुंचन गति आहार नली में, ठीक ना। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? मतलब कि उन्हें ऊर्जा का कहाँ से, जैसे हम कहेंगे कि हमें तो ऊर्जा प्राप्त होता है जी खाने से, ठीक, तो खाना को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो खाना को ऊर्जा प्राप्त, खाना का मतलब जो हमारा चावल है, रोटी है ना, तो उसे कहाँ से ऊर्जा मिला है? तो सूर्य से। तो अंतिम स्रोत कौन हुआ बच्चों? तो वो हुआ सूर्य, ठीक ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताओ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। तो C6H12 और O6, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न ये है बच्चों कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, या स्वपोषी? अमीबा में अधिकांशतः पोषण जो होता है वो कैसे होता है बच्चों? जल्दी बताइए। हाँ, आदर्श है, क्यूट वंश है, तनु कुमारी है, पल्लवी है, संजना है, बहुत सही बच्चे। अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। कैसे होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा। हनुमान भक्त, मिशन जुपिटर, बहुत अच्छे। ऋषभ राज ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताओ बच्चों, वह कौन सा ऐसा ये है पदार्थ है जिसके उपस्थित होने की वजह से पौधा का रंग जो है वो हरा होता है बच्चों? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोफिल। सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है बच्चे? पौधे का रंग हरा होता है। अच्छा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, या तो फिर स्पर्शक पाया जाता है? बताओ बच्चों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में सबसे पहले मैं जवाब देने वाले का नाम पढ़ूंगा। सबसे पहले जवाब आया है हनुमान भक्त, परिधि सुमन से, फिर हनुमान भक्त हैं, उसके बाद संजना शर्मा है, नंदिता कुमारी जी हैं, पल्लवी जी हैं, विशाल है, तबस्सुम फातिमा ने सही जवाब दिया है, अनुज सिंह सही जवाब दे रहे हैं, स्मार्ट नीतीश है,
हिमांशु कुमार है, सलोनी साहू, अफरोज अंसारी। ओके ओके, चलिए एमडी टेक्निक है। इतने सारे बच्चों के मैंने इस बार नाम लिए, इन सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और ये शुरुआत के हैं, बाकी पीछे वाले तो दे ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था बच्चों? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया बताओ? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया, पालार्ड ने दिया या बिचांट ने दिया? बताओ बच्चों, न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया? जल्दी बता दीजिए आप लोग, न्यूक्लियस शब्द तो क्या हो जाएगा? किस बच्चे ने? अंकेश राज का कहना है कि आप मेरा नाम नहीं लेते। बिल्कुल आपका नाम लेंगे बच्चे, बिल्कुल लेंगे। तो पंजय कुमार ने सही जवाब दिया है, अंकित यादव जी सही जवाब दे रहे हैं, विशाल राज जी सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है बच्चों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही क्या कहा था? सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बनाया था सूक्ष्मदर्शी। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, और ये सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही उन्होंने सबसे पहले प्याज का जो छिलका होता है ना, वो एकदम वाइट वाला पतला सा, छिलके के अंदर एक झिल्ली जैसी होती है, उसमें उन्होंने देखा और देखने के बाद बताया कि जो क्या बोलते हैं, अच्छा न्यूक्लियस शब्द है ना जी, हम तो सेल के बारे में जा रहे हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक, आई एम सो सॉरी, मैंने सेल सोच लिया था। ठीक है, गुड, सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोशिका शब्द, कई बार दिमाग में उल्टा चीज चल जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रसिद्ध एक पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, ये किनके द्वारा लिखा गया है बच्चों? द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया, ब्राउन के द्वारा लिखा गया, डार्विन के द्वारा लिखा गया, या तो फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया? क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ कोई बात नहीं, टेक रोहित, देख रहा हूँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक प्रसिद्ध सा पुस्तक है, जी हाँ, ये डार्विन के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। ओके। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, या तो उत्तक विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अच्छा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ बच्चों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या विस्थापन है? बताओ बच्चों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। कैसा है बच्चे? उपचयन है। ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। साक्षी गोस्वामी जी आ रहा है बच्चे आपका, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, डायरिया, टीबी, न्यूमोनिया, या बी और सी दोनों? तो क्या हो जाएगा बच्चों? टीबी और न्यूमोनिया दोनों ही श्वसन से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? एथाइल एल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में ही बन जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, या पीडीपी? बताओ बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बच्चों एक काम करना आप लोग, एक बार सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लेना बच्चों। सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए तो फटाफट से, जल्दी से लाइक कर लो ना बच्चों। ओके, बहुत अच्छे, फटाफट लाइक कर लो सारे के सारे। गुड, अभी भी बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, कर लीजिए।
और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होता है कहाँ? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। देखो बच्चे, पाइरूवेट का जो विखंडन होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। कैसे? एक होता है ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जल बनना और ऊर्जा बनना, ये तीनों चीजें तब होता है जब ऑक्सीजन पूरा पूरा उपस्थित रहे। जब ऑक्सीजन क्या रहे बच्चों? पूरा पूरा उपस्थित रहे। अरे हाँ, अच्छा, तो माइक्रोग्राफिया मैंने क्या बोल दिया था? कुछ और बोल दिया था क्या? रॉबर्ट हुक ही है बच्चे। माइक्रोग्राफिया मैंने कुछ और बोल दिया था क्या? आज थोड़ा सा दिमाग मेरा हिला हुआ है और बहुत महक रहा है ये, ठीक ना। आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ओके ओके, आई एम सो सॉरी, उसको रॉबर्ट हुक कर लेना बच्चे। हाँ, तो वो कोशिका द्रव में होता है बच्चों, ठीक है ना। ऊर्जा और जल दोनों ही मिल रहा है, तो ये कोशिका द्रव में होता है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। देख रहे हो कैसे दिमाग मेरा खराब हो रहा है? कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। रुक जाओ एक बार, जरा सा लंबा सांस लेने दो तो। शांत। अब ठीक है। आज बहुत सारा काम किया हूँ यार, और बहुत सारी बातें। आज हमारे यहाँ एक महिला थी, बूढ़ी हो गई थी थोड़ा, उनका देहांत भी हो गया। मतलब एक साथ कई सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न है बच्चे, निश्वास द्वारा जो निकली वायु जो निकलती है उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, या कार्बन डाइऑक्साइड रहता है? 2 जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? निश्वास के द्वारा जो वायु निकलता है उसे हम उसमें क्या रहता है? तो उसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। आप चाहे ऑप्शन ए बोलो या डी बोलो, बात तो एक ही है यार, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखो, श्वसन 2 प्रकार का, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय में, अवायवीय में, दोनों में ही होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब वायवीय। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न ये है कि मछली के श्वसन अंग कौन है बच्चों? मछली का श्वसन अंग कौन है? ट्रैकिया है, गिल्स है, त्वचा है, या फेफड़ा है? बताओ बच्चों, मछली का श्वसन अंग कौन है? बताओ। तो मछली का श्वसन अंग कोई और नहीं बल्कि गिल्स होता है बच्चों। मछली का श्वसन अंग कौन होता है बच्चों? गिल्स होता है, गिल्स, ठीक है क्या? बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे। एक बार आप लोग सारे बच्चे मिल करके जरा सा वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा? किसके द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान? तो हम क्या कहेंगे बच्चों? एक बच्चा है एसआर सर का हीरो, इसे बड़ा ये होता है, बच्चे तो मैं किसका नाम ले रहा हूँ? तुम बड़ा जवाब दोगे तो तुम्हारा भी नाम लेंगे ना। हाँ, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक ना। एक आख बार ही नाम लेते हैं, अब तुम्हारा ही नाम लेते रहेंगे तो बताओ फिर पढ़ाएंगे कब? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से, बताओ तो जल्दी, फिर लेते हैं तुम्हारा नाम। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 6? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया है कि उसमें 10 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग लिए जाने वाले बीज हैं बच्चों, सूबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचला हुआ बीज? श्वसन के अध्ययन के लिए जो उपयोग में लिए जाने वाले बीज होते हैं बच्चे, वो बीज कैसे होते हैं? ये प्रश्न है आपसे, जल्दी से बता दो आप लोग। तो क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। कैसा हो जाएगा? अंकुरित बीज। अच्छा, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? जब हम श्वसन की क्रिया कर लेते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो फाइनली जो बनता है अंतिम उत्पाद, वो कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है, ठीक है, ये भी बनता है, लेकिन साथ ही साथ जल भी बनता है। तो तीनों एक साथ कहाँ पर है? तीनों एक साथ यहाँ है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, पौधों में श्वसन होता है कहाँ? जड़ में, पत्तियों में, तना में, या तो ये सभी जगहों पे होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि पौधों में श्वसन कहाँ होता है? पौधों में श्वसन कहाँ होता है बच्चों? हाँ जी, तो इन सभी जगहों पे होता है। कहाँ होता है? इन सभी जगहों पे होता है। अगला प्रश्न है बच्चे कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताओ बच्चों, जब एक एडीपी टूटता है तो उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, या 3.5 किलो जूल प्रति मोल? सारे बच्चों ने पहले ही जवाब दे दिया और वो जवाब है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है ना, बहुत सही, बहुत सही बच्चे, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? कितने जोड़े? 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने? 3। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, जड़? बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश संश्लेषी अंगक आपका बिल्कुल आ रहा है जी, श्रेयारनी। ओके, आपका जवाब आ रहा है बच्चे, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही जवाब है हरित लवक। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? हरित लवक। अगला प्रश्न है, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एक ऐसा पौधा जो सड़ी गली चीजों पर अपना पोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं? बताओ बच्चों, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है बच्चे? तो उसे बच्चे हम लोग कहते हैं मृतजीवी। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आंत रस कहां से स्रावित होता है? आंत रस कहां से स्रावित होता है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या मुख गुहा से? बताओ बच्चों, आंत रस कहां से स्रावित होता है? जल्दी से। सुमन यादव जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है बच्चे। तो आंत रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? मनीष, हिमांशु जी, विशाल जी, आंत रस थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटी आंत से स्रावित होता है। आंत रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? छोटी आंत से। अमाशय से जठर रस स्रावित होता है बच्चे, ठीक ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? छोटी आंत से। अगला प्रश्न है बच्चे कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाँ, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है बच्चों? तो वो होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है बच्चों? तो वो होता है HCl। कौन सा? HCl। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस में? यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में, या ग्लूकोज में? बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, किस में रूपांतरित होता है बच्चों? तो प्रकाश ऊर्जा सीधा सीधा कहाँ चला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP के रूप में जमा हो जाता है। ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा में जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। तो अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न किए। अब आप लोग एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही हुए। 50 में कितने सही हुए हैं बच्चों, ये बताइए आप लोग। जल्दी से कमेंट कीजिए, तो मैं देख रहा हूँ सभी का। फटाफट बताओ, 50 प्रश्न हम लोगों ने पहले चैप्टर से कर लिए। तो जल्दी से बता दो। 48 अभी तक तो 48 47 जा रहा है। अगर आपका 45 से प्लस है ना बच्चे, या 45 या 45 प्लस है, आप सेफ हो, आप बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड, अच्छा, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर जो है बच्चे वो ये रहा आपका अगला चैप्टर। चैप्टर जो है जैव प्रक्रम। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, तिलचट्टा में, घोड़ा में, या ऊंट में? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है?
जल्दी बताओ। हनुमान भक्त ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एसआर सर का अर्जुन, एसआर सर का हीरो देव शर्मा जी, तबस्सुम जी बिल्कुल सही जवाब है तिलचट्टा में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों? तिलचट्टा में। अच्छा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? 2 3 4 या 5 कोष्ठ होते हैं? बताओ बच्चों। बॉबी कुमार कौन सा क्वेश्चन भेजे थे रूट वाला भाई? अब हम देखे ही नहीं तो तुम इतना लगातार कैसे बोल सकते हो बताओ। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, ये प्रश्न है बच्चों। 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 120 mmHg। क्या हो जाएगा बच्चों? 120 mmHg, ठीक है ना। गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप में से आप लोगों के लिए प्रश्न ये है, ये क्या स्क्रीनशॉट हो गया? भाग नालायक, डिलीट मारो इसको। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या पंप किया जाता है बच्चों? फेफड़ों। अच्छा, हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा? संदेश झा जी बिल्कुल आपका ये ले रहे हैं, या तो फिर इनमें से सारे के सारे? जल्दी बताओ बच्चों, किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा बच्चों? निलय के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, अमा यार वीडियो रुक गया क्या? वीडियो रुक गया क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है बताओ? ओहो, वीडियो ही रुक गया है ना। वो स्क्रीनशॉट हो गया था ना गलती से, इसी की वजह से लगता है वीडियो रुक गया है। एक और स्क्रीनशॉट मारूं क्या? अब हुआ? अब हुआ क्या? भक नालायक, ये क्या कर दिया? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है बच्चों? हे, अभी तो बच्चे जुड़ने लगे थे और अभी वीडियो रुक गई है, बताओ। नहीं हुआ ना? क्या करूं यार मैं इसका? एक न्यू लाइव आऊं क्या? सारे बच्चे जुड़ जाओगे? दूसरा चैप्टर चालू करता हूं उसमें, लेकिन जुड़ने का वादा करो। जुड़ जाओगे सारे के सारे? हाँ, स्क्रीन ही रुक गया है बच्चे। चलो, और सारे बच्चे चाहिए मुझे। वहां पे जाने से पहले एक बार वीडियो लाइक कर लो, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, करते हैं।